तो हमारे पास एक सवाल है प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर सवाल। लिखा है यदि साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब का मान और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण होता है, सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 है और लंब का मान 12 है। ठीक है, और हमें अगर आधार का मान पता चल जाए तो हम कॉस का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा है? AC है। तो हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण है। BC क्या है? लंब है। और AB क्या है? ये आधार है। तो AC का मान हमें 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। BC का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस AB को इसे उतार देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस AB स्क्वायर। अब 144 को इधर भेज देंगे तो 169 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर। अब 169 में से 44 घटा दो, 9 - 4 5 और ये 2 बराबर AB स्क्वायर। इसको सही रूप में लिख दो, यानी सीधा लिख दो। AB स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब हमें स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो AB बराबर √25। अब √25 का मान कितना होता है? √25 का मान 5 होता है। कैसे निकालेंगे? 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा, 5 × 25, फिर 5 से कटेगा, 5 का एक जोड़ा लग गया तो जितना जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 5 का एक बार जोड़ा बना है तो 5 एक बार बाहर आ गया। तो AB का मान हमें कितना निकला है? 5। अब हम कॉस A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चूँकि आधार का मान पता चल गया, आधार कितना है? 5, यहाँ लिखेंगे 5 बटे कर्ण का मान 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/13। यही है उत्तर।